तो आप भी अगर अपने बच्चों की खांसी को ठीक करने के लिए दवाइयों की बोतल खाली कर करके अगर थक गए हो तो ये वीडियो पूरी तरह से आपके लिए ही है। हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल योगिता की पाठशाला। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हो और आप सभी को और भी ज़्यादा अच्छा करने के लिए आज मैं आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त नुस्खा लेकर के आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। देखिए दोस्तों, बदलते हुए मौसम में सर्दी जुकाम खांसी हो तो जाती है, लेकिन जब हम उसके लिए ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ दवाइयाँ खाते हैं, कुछ घरेलू नुस्खे करते हैं, गर्म पानी पीते हैं, तो क्या होता है, हमारी सर्दी जुकाम तो ठीक हो जाती है, लेकिन खांसी जो है वो टस से मस होने का नाम नहीं लेती है। खांसी जो है वो जाने का नाम ही नहीं लेती है। भाई महीनों महीनों हो जाते हैं, लेकिन खांसी बच्चे के हो या हमारे जाने का नाम ही नहीं लेती है। जब हम घरेलू नुस्खे आजमाते हैं, गर्म पानी पीते हैं या थोड़ी बहुत अगर दवाइयाँ खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी सर्दी जुकाम तो बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन रह जाती है अंत में खांसी, बिल्कुल जाने का नाम नहीं लेती है। फिर रातों की नींद खराब होती है। बच्चे के अगर खांसी हो गई तो पूरे रात बच्चा खस 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 करता रहता है। बच्चे की नींद खराब, माँ की नींद खराब। ऐसे ही अगर हम बड़ों की भी हो जाती है तो दिन हो या रात, ना कुछ खाने देती है खांसी, ना पीने देती है, ना चैन से सोने देती है और ना ही चैन से बैठने देती है। और देखिए दोस्तों, जब भी बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी ये सब होता है, तब सभी कहते हैं कि बच्चों को गर्म पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाओ, बच्चों को ठंडी चीज़ें नहीं दो, बच्चों को गरम गरम चीज़ें दो। लेकिन भाई अभी गर्मियाँ हैं, हम बच्चों को कितना गर्म पानी पिलाए? बच्चे बार बार पानी पीने की डिमांड करते हैं और गर्म पानी हम खुद भी नहीं पी सकते। ऐसी गर्मियों में तो बच्चा तो कैसे पी पाएगा? तो बच्चों को गर्म पानी हम कितना पिला सकते हैं? और हाँ, बच्चों को काढ़ा वगैरह देने के लिए बोलते हैं, सभी हल्दी वाला दूध देने के लिए बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो काढ़ा और हल्दी वाला दूध होता है ये विंटर्स के लिए ठीक है, सर्दियों में आप बच्चों को दे सकते हो। लेकिन अभी गर्मियाँ चल रही है, गर्मियों में अगर आप हल्दी वाला दूध डेली डेली अपने बच्चे को देते हो तो आप बच्चे की सर्दी खांसी ठीक करने के चक्कर में बच्चे का पेट और ज़्यादा गर्म कर दोगे। एक बीमारी ठीक करने के चक्कर में बच्चे को दूसरी बीमारी लगा दोगे। और जब बच्चे के शरीर में गर्मी हो जाती है, जब बच्चे का पेट गर्म हो जाएगा, तो कई बच्चों को नक्सीर भी आने लगती है, नाक से बच्चों के खून आने लगता है। तो ऐसी समस्या भी बच्चों को हो जाती है। जब आप बच्चों को गर्मियों में गर्म चीज़ें दोगे खाने के लिए तो बच्चों का शरीर गर्म हो जाता है। और भाई बच्चों का छोटा सा शरीर कितनी गर्मी बर्दाश्त कर पाएगा? तो बच्चों की क्या है, नोज से फिर ब्लड आने लगता है, नक्सीर आने लगती है। तो हम क्या करते हैं, उसका सर्दी खांसी ठीक करने के चक्कर में बच्चे का शरीर गर्म कर देते हैं। तो भाई आपको ऐसा नहीं करना है। बच्चों को गर्मियों में ज़्यादा काढ़ा और हल्दी वाला दूध आपको बिल्कुल नहीं देना है। और स्पेशली आपको कब ध्यान रखना है ये बात, जब आप अपनी बिटिया को ये सब दे रहे हो। जी हाँ, अगर आपकी बेटी है और बेटी का सर्दी खांसी ठीक करने के लिए आप बिटिया को काढ़ा दे रहे हो, हल्दी वाला दूध दे रहे हो, तो प्लीज़ सतर्क हो जाइए, क्योंकि बिटिया के ये बहुत ही ज़्यादा गर्मी करता है, बेटियों के बहुत ही ज़्यादा ये गर्मी करता है, बेटियों का शरीर अंदर से गर्म कर देता है। और आप सभी को पता है कि आजकल क्या होता है, 8-9 साल की बेटियों के ही पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। एज ए पेरेंट, हम उनके माता पिता हैं, तो इस चीज़ का हम ही ध्यान रखेंगे कि क्या हमारे बच्चों के लिए सही है और क्या सही नहीं। ये सब चीज़ें जो है ना, हमारे छोटे छोटे बच्चों के शरीर को बहुत ही ज़्यादा गर्म कर देती है और फिर उन्हें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। और हाँ, एक चीज़ और जो सभी आजमाते हैं और सभी बोलते हैं, और हाँ होती भी बहुत अच्छी है, जिंगर का रस। जी हाँ, अदरक का रस शहद में मिला के लेने के लिए सभी बोलते हैं। जब सर्दी होती है, खांसी होती है, तो सभी बताते हैं कि थोड़ा सा अदरक का रस शहद में मिला करके बच्चों को दे देना चाहिए। तो ये चीज़ क्या है, अगर आपके बच्चे 5 साल 6 साल से ऊपर के हैं, अगर आपके बच्चे थोड़े से बड़े हैं तो वो ले सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन अगर हमारे बच्चे छोटे हैं, 2-3 साल की उम्र के हैं, तो उन्हें अगर हम अदरक का रस देते हैं तो बच्चों के गले में बहुत जलन होती है, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा झाल लगती है। और बच्चों को जैसे ही हम गले में डालते हैं, जैसे ही पिलाते हैं, बच्चा रोने लगता है और रोते रोते बच्चा वॉमिट कर देता है, क्योंकि बच्चों को वो इतना ज़्यादा तीता लगता है, झाल लगती है बच्चे के, तो बच्चा रोता रोता फिर वॉमिट कर देता है, उल्टी कर देता है। तो हमारी सारी मेहनत ही खराब हो जाती है। भाई हम इतनी मेहनत से जो दवाई तैयार कर रहे हैं वो हमारे बच्चे के शरीर में तो जा ही नहीं रही है, तो फिर फायदा कैसे आएगा? और आजकल क्या हो रहा है कि खांसी हो तो जा रही है, लेकिन हम मेडिसिन भी खा लेते हैं, फिर भी खांसी ठीक नहीं हो रही है। डॉक्टर्स के जाते हैं, कितने चक्कर डॉक्टर्स के हम लगा लेते हैं एक खांसी के चक्कर में। कितनी कितनी सिरप, खांसी की बोतल की सिरप होती है वो हम ख़त्म कर देते हैं, 2-2 3-3 बोतल हम ख़त्म कर देते हैं, लेकिन फिर भी खांसी हमारी जो है ठीक होने का नाम ही नहीं लेती है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? हम तो डॉक्टर को दिखा रहे हैं, भाई दवाई से तो ठीक हो, ठीक है, घरेलू नुस्खे से ठीक नहीं हो रही, लेकिन दवाई से तो ठीक हो। लेकिन आजकल जो खांसी हो रही है ना, वो
दवाइयों से भी बिल्कुल ठीक नहीं होती है, बच्चों के हो या हमारे बड़ों के हो, महीनों महीनों भर तक चलती रहती है खांसी। तो भाई कैसे हम इससे आराम पाए, कैसे हम इस खांसी से छुटकारा पाएँ, तो आज मैं इसी के लिए एक घरेलू नुस्खा जो कि बहुत ही रामबाण इलाज है वो मैं आज आप सभी को बताने वाली हूँ, जो मैंने खुद ट्राई किया है अपनी बच्ची के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर। और आप यकीन नहीं करोगे, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है मैंने अपने घर में कोई भी खांसी की सिरप, कोई भी खांसी की दवाई बिल्कुल भी नहीं लाई है, ना तो मेरे बच्चों के लिए और ना ही हम बड़ों के लिए। साल भर से भी ज़्यादा हो गया है मैं इसी नुस्खे को आजमाती हूँ, इसी नुस्खे को ट्राई करती हूँ और बहुत ही जल्दी 2 या 3 दिन में हमें बहुत आराम आ जाता है। मेरे बच्चे को भी खांसी होती है जैसे सब बच्चों को होती है, सर्दी जुकाम भी लग जाता है, फिर खांसी रह जाती है, लेकिन 2 से 3 दिन मैं उसे ये करवाती हूँ और उसे पूरी तरह से आराम मिल जाता है। तो आप भी अगर अपने बच्चों की खांसी को ठीक करने के लिए दवाइयों की बोतल खाली कर करके अगर थक गए हो तो ये वीडियो पूरी तरह से आपके लिए ही है। वीडियो को जरूर से जरूर पूरा आपको देखना है, लाइक करना है। जब आपको घरेलू नुस्खा अच्छा लगे, जब आप उसको ट्राई कर लो, आपको फ़ायदा आए, तो वीडियो में आकर के नीचे कमेंट जरूर करना है, अपना फीडबैक जरूर देना है, साथ ही साथ वीडियो को आपको शेयर भी करना है ताकि अगर कोई और भी तकलीफ में हो तो उसे भी आराम मिल सके। क्योंकि ये तो एक भाई बहुत नॉर्मल सी समस्या है जो कि हम सभी के घर में चलती रहती है। बच्चे अगर छोटे हैं हमारे तो भाई हर 2 से 3 महीने बाद उनको खांसी लगी ही रहती है, तो उसका एक बहुत ही मैं अच्छा सा देसी इलाज आप लोगों को आज बता रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो नीचे रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो घंटी लगी हुई है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हमारे चैनल पर आपको पेरेंटिंग वीडियोज, मोटिवेशनल वीडियोज और बेबी केयर वीडियोज हमेशा ही मिलते रहेंगे। तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे की तरफ कि आखिर क्या है वो घरेलू नुस्खा जिसने मुझे इतना ज़्यादा हैप्पी कर दिया है। तो दोस्तों नुस्खा ये है कि आपको एक पैन में गर्म पानी करना है, हल्का गर्म पानी आपको करना है, उसे गिलास में डालना है, 1 चम्मच आपको उसमें नमक डालना है और मिक्स करना है और उस पानी से आपको अपने बच्चों को गरारे कराने हैं। बच्चों को गरारे कराने हैं आपको और दिन में 4 टाइम कम से कम आपको करवाना है। जो भी आप मील बच्चों को दे रहे हो, जैसे कि सुबह अगर आपने बच्चे को ब्रेकफास्ट करवाया, ब्रेकफास्ट के बाद में पानी वानी पिला दीजिए बच्चे को, फिर बच्चे को गार्गिल करवाइए। नेक्स्ट बच्चे को लंच करवा रहे हो, लंच करवाने के बाद में बच्चों को गरारे करवाइए। इवनिंग स्नैक्स आप बच्चों को जो भी दे रहे हो तब आप बच्चों को फिर उसके बाद में गरारे करवाइए और रात को सोने से पहले आप बच्चों को गरारे करवाइए। 2 से 3 दिन में, मेरा तो भाई पूरा विश्वास है इस रेमेडी पे, 2 से 3 दिन में आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपना फीडबैक कि आपका फीडबैक क्या रहा, आपको आराम मिला या नहीं मिला। क्योंकि भाई मुझे तो पूरा विश्वास है और आपको ये रेमेडी पूरे विश्वास के साथ करनी है, ज़रूर आराम मिलेगा आपको और आपके बच्चे को। तो आपको गरारे बच्चे को करवाना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करवाना है। और हाँ, एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, जब भी आपके बच्चे को खांसी होती है स्टार्टिंग में ही 1-2 बार ही अगर वो खुश करता है तभी आपको समझ जाना है कि बच्चे को खांसी हो रही है और तभी तुरंत आपको बच्चे को दिन में 3-4 बार गरारे करा देने हैं। हो सकता है 1 ही दिन में आराम आ जाएगा, 2 ही दिन में आराम आ जाएगा, क्योंकि वो खांसी ज़्यादा फिर बढ़ेगी ही नहीं। ठीक है, तो आपको गरारे करवा देने हैं। और एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि जब भी बच्चे को खांसी हो आप उसका मिल्क 2 से 3 दिन के लिए बंद कर दीजिए। जी हाँ, दूध आप बच्चे का बंद कर दीजिए 2 से 3 दिन के लिए। 2-3 दिन बच्चा दूध नहीं पिएगा तो कुछ भी नहीं होगा, बच्चे का कुछ बिगड़ेगा नहीं, बच्चे की हेल्थ में भी कोई विशेष फर्क नहीं आएगा। लेकिन क्या है, दूध से जो है ना कफ जमा होता है, तो बच्चे का दूध आपको 2 से 3 दिन के लिए बंद कर देना है जब तक कि बच्चे की खांसी ठीक ना हो। इसके अलावा बच्चे के फ्रूट्स आप बच्चे को जो भी दे रहे हो वो भी बंद कर देना है, क्योंकि फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा ठंड करते हैं। तो बच्चे का जब तक खांसी ठीक नहीं हो बच्चों को आपको फ्रूट्स नहीं देना है। बनाना तो स्पेशली आपको नहीं देना है, क्योंकि अगर आप बनाना दोगे, बच्चे को मिल्क दोगे तो फिर बच्चे के जल्दी से आराम नहीं आएगा। और बच्चे को आपको 2 से 3 दिन के लिए चावल नहीं खिलाना है। अगर आपका बच्चा चावल खाता है तो आपको 2 दिन चावल उसका स्किप कर देना है। बच्चा अगर आपका चावल खाता है तो 2 से 3 दिन बच्चे का आपको चावल बंद कर देना है। चावल की जगह आप उसे गरम गरम रोटी, गरम गरम फुल्का, दाल, सब्जी ये सब दे सकते हो, लेकिन 2 से 3 दिन बच्चे को चावल नहीं दीजिए। उसके ऑप्शन में आप दलिया, खिचड़ी ये सब भी दे सकते हो। तो 2 से 3 दिन आपको ये नहीं देना है। बस आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। और गरारे करवाने हैं बच्चे को 3 से 4 दिन में 4 टाइम आपको गरारे करवाने ही करवाने हैं बच्चे को, चाहे आपको रात को कितनी भी नींद आ रही हो। लेकिन
बच्चा रात को खसखस करेगा, उससे तो बेटर है कि आप बच्चे को गार्गिल करवाइए और फिर सुलाइए। देखिएगा 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। जब आपको ये नुस्खा जब आपको फ़ायदा देगा तो मेरे वीडियो में आके कमेंट करके आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये चीज़ मैं आपको बार बार बोल रही हूँ और मुझे पता है कि ये नुस्खा आपको बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट करेगा, क्योंकि इस नुस्खे को आजमा के जिस तरह से मैं सेटिस्फाई हूँ उसी तरह से ये नुस्खा आपको भी पूरी तरह से आराम देगा। तो बच्चों की केयर कीजिए, बदलता हुआ मौसम में बच्चों की देखरेख कीजिए और ये नुस्खा ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपके बच्चे के खांसी है तो सारी दवाइयाँ छोड़ दीजिए, बच्चे को ये ट्राई कीजिए। देखिए इससे पहले मैं भी बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लाती थी, अपने बच्चे को दवाइयाँ देती थी, लेकिन जब दवाइयों से कुछ आराम ही नहीं आ रहा है, 2-2 3-3 बोतल में ख़त्म कर दे रही हूँ, दवाइयों से आराम ही नहीं आ रहा है। और देखिए भाई, दवाइयाँ कोई गुणकारी चीज़ तो है नहीं कि हम बच्चे को एक के बाद एक पिलाते रहें। जब बच्चे को हम दवाई देते हो तो हमारे मन में ये आता है कि भाई दवाई भी दे रहे हैं, बच्चे के शरीर में दवाई भी जा रही है लेकिन आराम नहीं आ रहा है। तो ये कौन सी बात हो गई कि भाई हम दवाई दे फिर आराम तो आना चाहिए ना। तो बच्चे के जब दवाई से आराम नहीं आ रहा है तो दवाई को स्किप कर दीजिए। दवाई ज़्यादा बच्चे के शरीर के लिए ठीक नहीं है। और हाँ, छोटे बच्चों को गरारे कैसे करवा सकते हैं इसकी एक ट्रिक और मैं आप सभी को बता रही हूँ, जो कि मैं अपनी बिटिया के लिए करती हूँ। वैसे तो आप सभी को पता है कि गरारे कैसे करवाए जाते हैं, लेकिन फिर भी जो मैं करती हूँ वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको करना क्या है कि आपको वॉशरूम में बेसिन के नीचे इस तरीके से पाटा लगा देना है। पाटे के ऊपर अपने बच्चे को खड़ा कर देना है और फिर उसे बताना है कि गिलास से पानी को मुंह में लेना है और गले में पानी रखना है। इस तरह से आवाज़ करनी है आपको 1 मिनट तक और फिर उस पानी को थूक देना है। तो इस तरह से आप गरारे कीजिए खुद और फिर अपने बच्चे को बताइए कि इस तरीके से आपको करना है। बच्चे को सही में बहुत मज़ा आएगा और बच्चा खेल खेल में कर भी लेगा और आपके बच्चे की खांसी भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और एक बार इसे आजमा के देखिए, जब फ़ायदा मिले तो ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नए और बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।